20 अक्टूबर को विधानसभा के शताब्दी समारोह में होंगे शामिल। जातिगत जनगणना पर सीएम नीतीश को तेजस्वी यादव का अल्टीमेटम का 3 दिन में अपना स्टैंड करे क्लियर। 27 सितंबर को किसानों के भारत बंद का समर्थन करेगा महागठबंधन। राजधानी पटना में बैठक के बाद लिया गया फैसला। क्वाड मीटिंग से चीन को संदेश। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन बोले ये समावेशी सोच वाले देश का मंच। पीएम मोदी ने उठाया चीनी ऐप का मुद्दा। नमस्कार, डीटीवी भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा वर्मा और अब खबरें विस्तार से। देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद अगले महीने बिहार दौरे पर आने वाले हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 20 अक्टूबर को पटना आएंगे। राष्ट्रपति कोविंद 21 अक्टूबर को बिहार विधानसभा भवन के शताब्दी समारोह में शिरकत करेंगे। राष्ट्रपति के दौरे को लेकर बिहार विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा ने जानकारी दी है। दिल्ली दौरे से वापस आए स्पीकर विजय कुमार सिन्हा ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से उनके आवासीय कार्यालय में मुलाकात कर राष्ट्रपति का कार्यक्रम मिल जाने की जानकारी दी है। साथ ही राष्ट्रपति के दौरे से जुड़ी तैयारियों पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ चर्चा भी की है। राष्ट्रपति के सम्मान में विधानसभा अध्यक्ष की तरफ से अपने आवास पर पटना में रात्रि भोज और सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया जाएगा। तो चलिए इस वक्त की बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर सहरसा से सामने आ रही है। बता दें कि कई दुकानों में भीषण आग लग गई है। तो सहरसा से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां कई दुकानों में भीषण आग लग गई है और आग में लाखों का सामान जलकर खाक हो गया है। तो लाखों का सामान जो है वो बर्बाद हो गया है और आग लगने के बाद तेज धमाका भी हुआ है। तो आग लगने के बाद तेज धमाका और गैस सिलेंडर फटने से धमाके की आशंका भी जताई जा रही है। बड़ी खबर बता दें आपको कि सोनवर्षा राज थाना क्षेत्र की यह घटना है और सिलेंडर फटने से जो धमाके उसकी आशंका जताई जा रही है। दरअसल कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां सहरसा में कई दुकानों में एक साथ भीषण आग लग गई है। बिहार में जातिगत जनगणना को लेकर एक बार फिर से सियासत गर्मा गई है, जिसको लेकर विपक्ष का पीएम मोदी से उम्मीद टूटने के बाद अब सीएम नीतीश से उम्मीद लगाई है। देखिए ये खास रिपोर्ट। जातीय जनगणना पर बिहार में मची सियासी घमासान अब और तेज होने वाली है। दरअसल अब 2021 में जातीय जनगणना नहीं होगी, क्योंकि केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को सौंपे हलफनामे में अपना रुख साफ कर दिया है। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि 2021 में जातीय जनगणना नहीं की जा सकती है और यह सुविचारित फैसला है। 2021 की जनगणना में पहले के दौरान अनुसूचित जनजाति के अलावा कोई जाति आधारित गणना नहीं होगी। केंद्र ने उच्चतम न्यायालय से कहा है कि पिछड़े वर्गों की जाति आधारित जनगणना प्रशासनिक रूप से कठिन और दुष्कर है और जनगणना के दायरे में इस तरह की सूचना को अलग करना सतर्क नीति निर्णय है। कोई देखिए, कल हलफनामा में साफ केंद्र सरकार ने कहा है कि 2011 के जनगणना में 4,28,000 लोगों की विभिन्न जातियां बताई गई हैं और यह किसी से संभव नहीं है। ये पूरा फ्लॉज है। बहुत लोगों ने अपने टाइटल को जाति बताया, किसी ने अपने गोत्र को जाति बताया, किसी ने अपनी जाति को जाति बताया। लाखों लोग ऐसे हैं जिन्होंने केवल अपनी जाति बताई, उन्होंने बताया नहीं कि वो ओबीसी हैं या सामान्य वर्ग के हैं। तो केंद्र सरकार का यह मानना है कि ये पूरी जो प्रक्रिया 2011 की थी, महाराष्ट्र सरकार कहती है कि हमारे यहाँ 484 जातियां हैं, तो वो 484 जातियों को इन 4,28,000 जातियों में कैसे वो एडजस्ट करेंगे। बिहार भारत सरकार में यह संभव नहीं है।
अब खेल यहाँ से शुरू हो रहा है। सूबे में राजद के साथ विपक्षी पार्टियां कांग्रेस भी बिहार सरकार से जातीय जनगणना कराने को लेकर एकजुट है और हमलावर भी। कॉन्शियस मतलब क्या? केवल बीजेपी डिसाइड कर देगी? उनका कॉन्शियस देश का कॉन्शियस हो गया। ये जो बिहार विधानसभा 2 बारी जो पारित हुआ, ये हम लोगों का, बिहार के 12 करोड़ लोगों का अपमान है। देखिए, अगर नहीं होगा तो हम लोग बिहार सरकार से आग्रह करेंगे, जो माननीय मुख्यमंत्री से हम लोगों ने किया, कि आप अपने खर्चे पर करिए। खर्चा तो बहुत है नहीं, सब सिस्टम तो बना पड़ा है। अब माननीय मुख्यमंत्री से हम लोग फिर से बात करेंगे, और नहीं होगा तो हम लोग जनता के साथ आंदोलन करेंगे। यह तो बिल्कुल गलत है कि किसी भी जाति के लोगों, आर्थिक रूप से जो पिछड़े हैं, जो कमजोर वर्ग है, उनको आरक्षण मिलना चाहिए। इसलिए अगर नहीं करवा रहे हैं तो यह देश के हित में, जनता के हित में नहीं है। वहीं जहां एक तरफ विपक्ष एकजुटता के साथ बिहार के मुखिया नीतीश कुमार से जातीय जनगणना कराने पर आमादा है, तो दूसरी तरफ जेडीयू के नेता संजय झा ने भी विपक्ष के सुर में सुर मिला दिए हैं। ये एक स्टेटेड पोजीशन हमारी पार्टी की रही है कि जातीय जनगणना जरूरी है, ये होना चाहिए, और ये लगातार रही है। और आज से नहीं, हमारे नेता 1990 से इस विषय को उठाते रहे। दूसरी तरफ जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह को इस बात का अंदेशा हो गया है, इसलिए जनगणना के मुद्दे पर जेडीयू घिरने वाली है, जिसको लेकर वह अपना रुख फिलहाल बताने से बचते नजर आए। जातीय जनगणना शुरू हो गया क्या? जब जातीय जनगणना शुरू होगा तब बात करिए। वो तो कह ही दिया गया सर केंद्र सरकार की तरफ से कि अब नहीं हो सकता है। केंद्र सरकार की तरफ से कहा गया है ना, अब निर्णय क्या करेगी केंद्र सरकार, ये अलग बात है। अभी निर्णय तो हुआ नहीं। वहीं जहां एक तरफ महाराष्ट्र के एक याचिका के जवाब में उच्चतम न्यायालय में केंद्र सरकार ने हलफनामा दायर कर साफ तौर पर कह दिया कि देश में जातीय जनगणना कराना संभव नहीं है। केंद्र ने उच्चतम न्यायालय से कहा कि पिछड़े वर्गों की जाति आधारित जनगणना प्रशासनिक रूप से कठिन और दुष्कर है। इसके बावजूद भी बिहार बीजेपी के कई नेताओं को अभी भी पीएम मोदी से उम्मीदें बरकरार है। मैंने तो कह दिया, आपके सवाल का जवाब आ गया कि सब हम 13 करोड़ का प्रतिनिधित्व करने वाले सत्ता पक्ष के नेता हो और विपक्ष के नेता हो, जब देश के प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सारी बातें रख दी गई है, तो थोड़ा इंतजार करना चाहिए कि देश के प्रधानमंत्री जी का निर्णय क्या होता है। अब जो भी हो, लेकिन बिहार की सियासत में जातीय जनगणना का मुद्दा एक बार फिर से सियासी गलियारों में हलचल पैदा कर चुका है। अब देखना होगा इस मुद्दे पर विराम कब लगता है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीटीवी भारत। तो चलिए इस वक्त की बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। दरअसल आपको बता दें कि गोपालगंज में बेलगाम वाहन ने 7 लोगों को कुचल दिया है। तो बेलगाम वाहन के द्वारा ये घटना हुई है और हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई है। बड़ी खबर गोपालगंज से आपको बता रहे हैं, जहां गंभीर हालत में एक शख्स गोरखपुर रेफर किया गया है। तो स्थिति जो है वो काफी गंभीर बताई जा रही है कि वही कटिया के किम टोला गांव की ये घटना बताई जा रही है। और बता दें आपको कि गोपालगंज में वाहन से 7 लोगों को कुचलने का मामला सामने आया है। बड़ी खबर इस वक्त की गोपालगंज से, जहां हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई है, वहीं एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। तो गंभीर हालत में एक शख्स को गोरखपुर रेफर किया गया है, बेहतर इलाज के लिए रेफर किया गया है। हालांकि 2 लोगों की इस घटना में मौत हो गई है। बता दें कि कटिया गांव की यह घटना बताई जा रही है और बेलगाम वाहन की चपेट में आने से 2 लोगों की मौत हो गई है और एक की स्थिति जो है वो नाजुक बताई जा रही है, जिसे बेहतर इलाज के लिए रेफर कर दिया गया है। तो लगातार वाहन दुर्घटना की हम बात कर ले तो सड़कों पर बेलगाम गाड़ियों की वजह से लगातार ऐसी घटनाएं घटती रहती हैं। और एक बार फिर गोपालगंज में बेलगाम जो वाहन है उसकी चपेट में आने से 2 लोगों की मौत हो गई है। 7 लोगों को वाहन ने कुचला है, जिसके बाद से जो लोग हैं उनका इलाज जारी है और इस दौरान एक की स्थिति बेहद नाजुक बताई जा रही है, जिन्हें रेफर कर दिया गया है गोरखपुर इलाज के लिए। तो गंभीर हालत में एक शख्स को गोरखपुर रेफर किया गया है, स्थिति नाजुक बताई जा रही है। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ प्रदीप फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। आपसे जानना चाहेंगे कि क्या कुछ स्थिति है अभी। जी पूजा, घटना देर रात 9 बजे के आसपास की बताई जा रही है, जहां मुखिया का काफिला निकला हुआ था, उसी दौरान यह हादसा हुआ है। कटिया थाना इलाके के कुर्मी टोला गांव है,
वहाँ की यह घटना है, लेकिन इस मामले में अभी तक आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाया है। प्रदीप, एक बात बताइए, 5 लोग जो हैं वो इसमें बता रहे हैं कि 5 लोगों को कुचला गया है, 2 की मौत हो गई है, 1 की स्थिति गंभीर है, बाकी लोगों की क्या कुछ स्थिति है? 2 आदमी को गोरखपुर रेफर किया गया है जी। अब बाकी लोग जो है कि 2 की मौत हुई है, 2 को गोरखपुर रेफर किया, बाकी लोग नॉर्मल बताए जा रहे हैं अब तक जो जानकारी प्राप्त हुई है। धन्यवाद प्रदीप आपका तमाम जानकारी के लिए। तो बता दें कि गोपालगंज से ये बड़ी खबर, बेलगाम वाहन की चपेट में 5 लोग आ गए हैं, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई है। तो चलिए, पटना में महागठबंधन की एक महत्वपूर्ण बैठक हुई और बैठक में 27 सितंबर को किसानों के भारत बंद का समर्थन करने का निर्णय लिया गया है। सभी दलों ने यह फैसला लिया है कि महागठबंधन की सारी पार्टियां किसान आंदोलन के साथ खड़ी रहेंगी। दरअसल शुक्रवार को केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दाखिल किया है, जिसमें यह कहा गया है कि 2021 में जातीय जनगणना नहीं कराई जाएगी। आपको बता दें कि बिहार विधानसभा में जातीय जनगणना कराने के लिए 2 बार सर्वसम्मति से प्रस्ताव भी पारित किया गया। लोजपा सुप्रीमो चिराग पासवान शुक्रवार को नूरसराय थाना क्षेत्र के भेड़िया गांव पहुंचे, जहां उन्होंने सड़क हादसे में मरने वालों के परिजनों से मुलाकात की। चिराग ने कहा कि 3 युवकों की सड़क हादसे में मौत हुई। ये घटना अपने आप में विचलित करने वाली है। ये लोग बाइक पर सवार थे और ट्रक ने लोगों को रौंद दिया है। परिवार के लोग बेसुध हो गए हैं। इनकी पीड़ा देखी नहीं जा रही। आज जो ये दुखद घटना घटी है, 3 युवकों की जिस तरीके से सड़क हादसे में मृत्यु हुई है, ये अपने में काफ़ी विचलित करने वाली घटना है। जिस तरीके से बाइक पर थे ये लोग और ट्रक उनको रौंद के गया, ये अपने में काफ़ी विचलित करने वाली घटना है। परिवार के सदस्य जैसे बेसुध हो रखे हैं, मतलब ये पीड़ा देखी भी नहीं जाती जिस तरीके से। और स्वाभाविक है, घर का जवान लड़का कमाने वाला कोई इस तरीके से चला जाए तो परिवार पर क्या बीतती है उसकी कल्पना करना भी शायद संभव नहीं है। बस यही उम्मीद करता हूँ कि मृतकों की आत्मा को भगवान शांति दें, उनके परिवार वालों को ये दुख बर्दाश्त करने की हिम्मत दें। बीजेपी कार्यालय के कैलाशपति सभागार में प्रधानमंत्री मोदी के जन सेवा समर्पण कार्यक्रम के माध्यम से खेल कूद में भाग लेने वाले बच्चों को पुरस्कृत किया गया है। इस दौरान मंत्री जनक राम ने कहा है कि प्रधानमंत्री देश के युवाओं को हर क्षेत्र में आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं। वीरपुर प्रखंड में कार्यरत आशा कर्मियों की 2 दिवसीय हड़ताल शुक्रवार से शुरू हो गई है, जिसकी वजह से वीरपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में स्वास्थ्य सुविधाओं पर भी असर देखा गया। बिहार जन स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के वीरपुर प्रखंड इकाई के अध्यक्ष शीला कुमारी ने बताया है कि अपने संघ के बैनर तले 18 सूत्री मांगों को लेकर 2 दिवसीय हड़ताल किया गया है, जिसकी सूचना संबंधित विभाग के अधिकारियों को दे दी गई है। प्रदर्शन के दौरान आशा कार्यकर्ताओं ने स्वास्थ्य विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो, इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। कारण है कि हम लोगों का 5 महीनों से जो प्रोत्साहन राशि मिलता है वो नहीं मिल रहा है, और कुछ दिन पहले बोला गया था मेरा 12,000 रुपया था, वो भी 3,000 रुपया मिला, और उसमें से भी कुछ आशा को नहीं मिला है, वो भी रुपया नहीं मिला। उसके बाद कोरोना काल में जो भी हम लोग काम किए वो भी नहीं मिला। काम करवा लेते हैं, पैसा नहीं मिलता, और जितना हमको मांग है मेरा इनाम का दर्जा। कटिहार जिले के SC/ST थाना प्रभारी नित्यानंद पासवान पर एक नाबालिग बच्ची के साथ अश्लील हरकत करने का आरोप लगा है, और लोगों ने बंधक बनाकर उनकी जमकर पिटाई की और कार्रवाई की मांग करते दिखे। इस दौरान थाना प्रभारी के बचाव में पहुंचे पुलिस की गाड़ी को लोगों ने घेर कर प्रदर्शन किया। आक्रोशित लोगों का आरोप था कि सहायक थाना क्षेत्र के बुद्ध चौक मोहल्ले में थाना प्रभारी एक नाबालिग बच्ची के साथ अश्लील हरकत कर रहा था।
बक्सर में NH 84 के चौड़ीकरण को लेकर कई मकानों को तोड़ा गया। प्रशासन द्वारा सड़क निर्माण में अवरोध बन रहे मकानों को तोड़ा गया। इस दौरान स्थानीय लोगों ने सरकार के अल्टीमेटम को लेकर अपना दर्द बताया। कई लोग मकान तोड़ने का विरोध कर रहे थे, जिन्हें किसी तरह प्रशासन के द्वारा समझाया बुझाया गया। कई लोगों ने 24 घंटे का समय मांगा। अभियान का नेतृत्व SDM दीपक कुमार कर रहे थे। नालंदा में एक किशोर के खिलाफ मिठाई और मोबाइल चोरी के आरोप पर किशोर न्याय परिषद के प्रधान दंडाधिकारी ने महज 15 दिनों में सुनवाई करते हुए किशोर को रिहा कर दिया। किशोर की दर्द भरी दास्तान सुनकर जज ने न सिर्फ रिहाई दी है, बल्कि आरा की जिला बाल संरक्षण इकाई को बच्चे का उचित देखभाल करने का भी निर्देश दिया है। साथ ही FIR करने वाले चेरो थाना अध्यक्ष को चेताते हुए कहा है कि छोटे मोटे अपराध में किशोर के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने से बचे, उसे समाज की मुख्य धारा में लाने का प्रयास किया जाना चाहिए। कैमूर जिले के अधौरा थाना क्षेत्र में सेल्फी लेने के दौरान एक युवक की मौत हो गई। तेलहार कुंड पर सेल्फी लेने के दौरान युवक का पैर फिसल गया, जिससे वह कुंड में जा गिरा। मृतक की पहचान भभुआ थाना क्षेत्र के रूप में रहने वाले निवासी के रूप में हुई है। आपको बता दें कि सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कुंड से निकालकर अपने कब्जे में ले लिया। इस घटना के कारण मृतक के घर में शोक की लहर है। अब तक आपने इश्क में पागल प्रेमी को प्रेमिका से मिलने की बात तो सुनी होगी, लेकिन यहाँ एक युवक अपनी ही पत्नी से घर वापस आने की गुहार लगा रहा है। जी हाँ, ये युवक नालंदा जिले का बताया जा रहा है, जो इंसाफ के लिए हाथों में बैनर लेकर सड़कों पर घूमता नजर आ रहा है। आपको बता दें कि युवक की पत्नी पिछले 2 सालों से मायके गई हुई है और अब वापस न आने की ठान ली है। साथ ही युवक को उसके ससुराल पक्ष उससे मिलने की भी इजाजत नहीं दे रहे हैं। बेगूसराय में जिला विधिक सेवा प्राधिकार के पूर्णकालिक सचिव के रूप में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अनवर शमीम ने योगदान दिया। पहले ही दिन जिला विधिक सेवा प्राधिकार के ADR भवन में पैनल अधिवक्ता के साथ मुलाकात की। साथ ही बताया कि मेरा मुख्य उद्देश्य जिला विधिक सेवा प्राधिकार के द्वारा आम जनों को अधिक से अधिक लाभ मिले। सितंबर से 28 सितंबर तक चलने वाले पितृपक्ष के दौरान मुंगेर में अलग अलग गंगा घाटों पर पितरों को मुक्ति देने के लिए रोजाना भीड़ लग रही है। इस दौरान श्रद्धालुओं ने गंगा घाट पर स्नान किया। इसके बाद विधिवत पूजा अर्चना कर स्वर्गवास हो चुके परिजनों को उनकी आत्मा की शांति के लिए तर्पण किया। जो पितृ है, माता पिता जो भी है, माने भाई बहन चाचा चाची, अभी जो है 15 दिन जो है पितृपक्ष के लिए यम का दरवाजा खुला रहता है। कब से शुरू होता है? पूर्णमासी से शुरू होता है, अमावस्या तक चलता है। स्वर्गवास हो गए हैं उनके ये आत्मा के शांति के लिए अभी दरवाजा खुला रहता है। अभी बिहार के लाल ने एक बार फिर कमाल किया है। कटिहार जिले के शुभम कुमार ने UPSC परीक्षा में टॉप किया है। ऐसा करके उन्होंने एक नया रिकॉर्ड भी बनाया है। बता दें कि UPSC परीक्षा 2020 का रिजल्ट घोषित किया गया, जिसमें शुभम ने बाजी मारी है। बता दें आपको कि शुभम ने IIT बॉम्बे से पढ़ाई की है। और अब रुक करते हैं झारखंड की खबरों का। झारखंड के 3 मेडिकल कॉलेज में पिछले 2 सालों से नामांकन बंद है। इसको लेकर शुक्रवार को झारखंड जनतांत्रिक महासभा ने जिला मुख्यालय पर जोरदार प्रदर्शन किया। जिले के उपायुक्त को राज्य के मुख्यमंत्री के नाम एक मांग पत्र सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से मुख्यमंत्री से अविलंब तीनों मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई शुरू कराए जाने की मांग की गई। महासभा के माध्यम से
उपायुक्त के माध्यम से सीएम साहब को ज्ञापन देने के लिए आएंगे। जो 3 मेडिकल कॉलेज बना है उनका हजारीबाग पलामू में, ये 2019 में बना है, लेकिन 2019 में दाखिला हुआ, 20 में नहीं हो पाया और किसी कारणवश नहीं हो पा रही। इस बार भी जो कमियों को बताकर इस बार भी कमोबेश वैसे ही स्थिति है। हम लोग का यही मांग है कि भाई जो पिछले 2019 में जो 300 बच्चों का दाखिला हुआ, 20 में नहीं हो पाया, 300 बच्चों का आधार में लटक गया, इस साल भी 300 बच्चों का भविष्य आधार में ना लटके। यही मांग है, तीनों कॉलेज को जल्द से जल्द कमियों को दूर करके खोलने का हम लोग का मांग है। जामताड़ा के विधायक इरफान अंसारी शुक्रवार को लाइब्रेरी समिति की बैठक में शामिल होने जमशेदपुर पहुंचे, जहां उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि पार्टी कार्यकर्ताओं को प्रशासनिक अधिकारी सम्मान दे, अधिकारी को काम करना चाहिए, न कि राजनीति। उन्होंने कहा कि राज्य में शिक्षा व्यवस्था बेहतर हो सके, इसके लिए वे प्रयासरत है। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। किसी भी कार्यकर्ताओं को कोई भी प्रॉब्लम होता है, मैं वेट नहीं करता हूँ, लगाइए फोन। आप जमशेदपुर से कोई लड़का मुसीबत में होता है तो मैं उसको मदद करता हूँ। तो अधिकारी का काम है भेदभाव ना करके आप ईमानदारी से काम करें। अभी जो मेरा ऑडियो वायरल हुआ, वो अमृता भगत के नाम की लड़की, उसने कहा कि विधायक जी, एक भाजपा वाले ने कि पटाखे वाले पर कंप्लेन कर दिया है और एसडीओ आया और पटाखा जब्त कर। प्रतापपुर प्रखंड के मजगामा गांव में एक ऐसा मामला सामने आया है जिसे आप भी जानकर हैरान हो जाएंगे। दरअसल बिस्तर पर पड़ी मृत महिला के शव को जिंदा करने का यह एकमात्र ढोंग किया जा रहा था, जहां ग्रामीणों को यह अंधविश्वास दिया गया कि मृतक महिला को जिंदा कर दिया जाएगा और यह अंधविश्वास का खेल अशिक्षित गांव में ईसा मसीह के प्रचार महिलाओं के द्वारा किया गया। दरअसल आपको बता दें कि झाड़ फूंक करने का यह खेल घंटों तक चलता रहा। तब पता चला उधर बिहार से, मतलब उधर हम नहीं रहे गया तरफ, तो उधर से पता चला कि इस पूजा होता है ना, परमेश्वर का पूजा है, तो इसमें जाके देखिए ना अच्छा हो जाएगा। तो हम तो वहाँ जाके हम तो अच्छी किए कि सही हो जाएगा तो ठीक है, तो वहीं में हम जा करके मतलब वहाँ अच्छी किए, तो हम अच्छी लिए कि पिताजी हमको ठीक हो जाएगा तो फिर हम जुड़ जाएंगे। अमेरिका के वॉशिंगटन में हुई क्वाड समूह की बैठक 24 सितंबर को आयोजित थी, जिसकी मेजबानी जो बाइडेन ने की। इस बैठक में चीन, तालिबान, साइबर सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन समेत कई मुद्दों पर बातचीत की गई। क्वाड की बैठक में पीएम नरेंद्र मोदी ने चीनी ऐप का मुद्दा उठाया और क्लीन ऐप मूवमेंट को और मजबूत करने पर जोर दिया। क्वाड की बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने बोला कि हिंद और प्रशांत क्षेत्र में साथ काम करेंगे। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति ने क्वाड फेलोशिप का ऐलान किया है। 4 देशों के छात्रों को यूएस में एडवांस स्तर की पढ़ाई के लिए फेलोशिप मिलेगा। तो लगातार प्रधानमंत्री जो हैं वो देश को किस तरीके से आगे बढ़ाया जाए, साथ ही साथ अंतरराष्ट्रीय जो संबंध है उसको किस तरीके से मजबूत किया जाए, इसमें पीएम मोदी लगातार लगे हुए हैं। और इसी दौरान वो अमेरिका के दौरे पर हैं, जहां उन्होंने इससे पहले वहां पर उपराष्ट्रपति कमला हैरिस से मुलाकात की और इसके बाद उन्होंने जो बाइडेन से मुलाकात की है। और इस मुलाकात में कई सारी अहम मुद्दे हैं जिन पर बातचीत की गई। किस तरीके से चीनी ऐप को हटाना है, उसके खिलाफ किस तरीके से काम करना है, इस पर भी पीएम मोदी ने चर्चा की है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए डीटीवी भारत देखते रहें। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।